आज से 1 साल पहले जब मैं 24 साल का था तब मुझे पहली बार किसी लड़की से प्यार हुआ था। एंड ऐसा नहीं है कि इससे पहले मेरी लाइफ में कोई लड़की ही नहीं थी, मेरी लाइफ में लड़की थी, लेकिन मुझे उससे प्यार नाम की कोई फीलिंग नहीं हुई थी। हाँ, मैं उससे बात करता था, रात रात भर बात करते थे हम, लेकिन फिर भी मुझे उससे कोई अटैचमेंट नहीं थी। स्टार्टिंग में तो हर कोई यही सोचता है जब उसे पहली बार प्यार होता है कि हाँ, इसी लड़की से मैं शादी करूंगा एंड हमारा एक साथ फ्यूचर होगा। अच्छा, मैंने भी यही सब सोचा था, लेकिन अफसोस है कि वो सब कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन ठीक है, अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होगा जैसा तुम चाहते हो। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशंस आएगी जो तुमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी, एंड उसमें 2 लोगों के डिसीजंस चाहिए। अगर एक पर्सन भी रेडी नहीं है उसके लिए तो फिर वो नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड हुआ था, हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि नहीं, अब हम दोनों आगे से एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी थोड़े टाइम बाद उसने मुझे कॉल करके बोला कि हम फ्रेंड्स तो रह सकते हैं एटलीस्ट। मैंने साफ मना कर दिया। You cannot be ever friends with the girl you love। ये सबसे खराब डिसीजन हो सकता है तुम्हारे लिए। अगर तुम उस लड़की के साथ फ्रेंड्स बन के रहोगे तो तुम्हारे माइंड में हमेशा एक होप रहेगी कि हाँ, ये मेरी होगी, ये मेरी होगी, मे बी। एंड ऐसा क्यों ही होप रखनी है तुम्हें? मुझे पता है कि बहुत ही ज्यादा हार्ड डिसीजन है वो, कि नहीं, हम बात नहीं करेंगे एंड इट्स ओवर, कंप्लीटली ओवर। लेकिन वो आपको डिसीजन लेना है। इसके बाद क्या करना है, मेनली तो वो पॉइंट आता है। तो इतनी सारी सिचुएशंस फेस करने के बाद भी मैंने ये वाली सिचुएशन कभी फेस नहीं की थी कि हार्ट ब्रेक वाली, कि एक्चुअली क्या फील होता है। मैं मानूंगा कि उस टाइम पे मैं अपने लोएस्ट पॉइंट पे था, एंड वहां से आगे बढ़ने की मेरे पास सिर्फ 2 चॉइस थे, या तो हमेशा पीछे रहूं या तो नई लाइफ में कुछ करूं, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लूं एंड उसे डेडिकेशन से अचीव करने की मेरी पूरी कोशिश करूं। सो फर्स्ट स्टेप आता है, ऑब्वियसली तुम रोओगे। मुझे आज भी याद है कि मैं उससे पहले किसी भी लड़की के लिए रोया नहीं होगा, लेकिन उस टाइम पे मैं इस लड़की के लिए रोया। एंड उस टाइम पे मैं थोड़ा खुश भी था कि एटलीस्ट मैंने अपनी लाइफ में किसी से प्यार तो किया, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ऐसा स्टेज आएगा कि मैं किसी लड़की से प्यार कर पाऊंगा, मुझे वो लव नाम की फीलिंग आएगी कभी अपने अंदर। एंड आई वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट ये फीलिंग को मैंने फील किया। वर्कआउट नहीं हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैंने ये सारी अच्छी फीलिंग्स को फील तो किया। नो डाउट उसके बाद ब्रेकअप बहुत ही ज्यादा बेकार स्टेज है, लेकिन फिर भी वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है, तो उसे भी एक्सेप्ट किया मैंने। फिर अच्छे से रोने के बाद हम सेकंड स्टेज में जाएंगे, डिनायल के स्टेज में। एंड ये डिनायल का स्टेज कंप्लीटली 1 मंथ तक रहेगा, उससे कम भी रह सकता है अगर आपके अंदर बहुत ही ज्यादा डिजायर हो कुछ करने का, लेकिन ये फेज 1 महीने से ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर वो 1 महीने से ज्यादा ऊपर जा रहा है तो आप बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, एंड आपको अपनी पूरी ट्राई करनी है कि आपको नहीं ही जाना है। ये डिनायल का स्टेज आखिर है क्या? इसमें आपको कंप्लीटली ऐसी चीज करनी है जो आपका माइंड डाइवर्ट करती हो। आपको अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी याद ना आए, ऐसी सारी चीजें करनी है आपको। वो आपके लिए कुछ भी हो सकता है, चाहे आप टीवी सीरीज देखो, आपको वीडियो गेम पसंद हो रही है, पूरे दिन रात वीडियो गेम खेलो, बस यही है कि पॉन जैसी तोछी हरकतें मत करना। बाकी सब ठीक है, वो सारी चीजें करो जो आपको पसंद है। इवन अगर आप वर्कआउट करने भी जा पा रहे हो तो वर्कआउट करने भी जाओ, क्योंकि उससे आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा। वर्कआउट में आप अपना एग्रेशन शो कर पाओगे, जो मे बी पहले आप इतना ज्यादा एग्रेसिव वर्कआउट नहीं कर पाते होंगे। मेनली ये स्टेज का ये एम होगा कि आपको टाइम ही नहीं मिलना चाहिए उस लड़की के बारे में सोचने के लिए, एंड ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि आप पूरे दिन वही चीज कर रहे हो जो आपको पसंद है। एंड मैंने भी यही चीज की थी, मैं कंप्लीटली पूरा दिन टीवी सीरीज देख रहा था, एनीमे देख रहा था। एनीमे मेरे लिए ऐसी चीज है कि मैं पूरा दिन उसे देख सकता हूँ, मुझे थोड़ा भी बोरिंग फील नहीं होता एनीमे देखते टाइम, एंड इवन सोते जागते खाते हकते पूरा दिन देख सकता हूँ मैं। सो मैंने भी वही किया था। अब 1 महीने बाद फाइनली वो टाइम आ गया जब आपको ये सिचुएशन को फेस करना है, एंड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इसके लिए। आप उस पर ब्लेम नहीं कर सकते। यू आर अ मैन एंड यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेलियर ऑफ द रिलेशनशिप। ये मैटर ही नहीं करता कि क्या हुआ था, आप वीक थे उस टाइम पे, एंड ये आपको कंप्लीटली एक्सेप्ट करना है। आपके अंदर जो जो खामियां थी और अभी भी है, उस पर आपके फोकस करना है कि उसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। लड़की पे ब्लेम करना, पता है, बहुत ही ज्यादा ईजी चीज है। कोई भी कर सकता है कि हाँ, उसकी गलती थी, उसने ऐसा किया, ये वो, एंड आप कंप्लीटली फ्री हो गए। आखिर आपकी तो कोई गलती ही नहीं थी, आपने ये मान लिया है, तो आप अपने आप पे फोकस ही क्यों करोगे? तो ऐसा नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हाँ, अगर शी फक्ड समवन एल्स देन इट्स कंप्लीटली डिफरेंट मैटर, एंड उसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मेनली ये फायदा होगा आपको कि आप अपने आप को चेंज कर पाओगे, आप एक अच्छे मैन बन पाओगे, एक बेटर मैस्कुलिन मैन। एंड मैं ये मानता हूँ कि जितनी जल्दी फर्स्ट ब्रेकअप हो जाए उतना ज्यादा अच्छा है। अगर ना हो तो बेटर ही है, लेकिन अगर हो रहा है तो वो जितना जल्दी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको फीडबैक्स बहुत ज्यादा जल्दी मिलेंगे। आपके अंदर क्या क्या गलती है, आप कितने चूतिए हो अभी, ये आपको बहुत ही ज्यादा जल्दी पता चल जाएगा, एंड आप वो सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा जल्दी चेंज कर पाओगे अपने अंदर। आप सोचिए कि मुझे ये 24 साल में पता चला, अगर मुझे 18-19 साल में पता चल जाता तो मैं कितनी जल्दी चेंज हो पाता, एंड ये हो सकता है कि अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा बेटर कर पाता। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते टाइम
एरोगेंट या इगोइस्टिक कभी भी फील मत करना। अगर आपने वो फील कर दिया देन यू आर गोइंग इन अ डाउनवर्ड पाथ। नाउ नेक्स्ट स्टेप, स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। अपनी फिजिक पे फोकस कीजिए। अगर आप अभी मोटे हो या तो बहुत ज्यादा पतले हो तो आपको एक अच्छी फिजिक में आना है, एक मैस्कुलिन फिजिक में। ऐसी पैथेटिक कंडीशन में पूरी जिंदगी नहीं रह सकते। आप अभी जैसे हो वैसी ही लड़कियों को आप अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे। अगर आप इतने लूजर टाइप हो तो आप लूजर टाइप लड़कियों को ही अट्रैक्ट करोगे। आप जो टॉप फेमिनाइन गर्ल्स है वो आपसे कभी भी अट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। सो अपनी फिजिक पे फोकस कीजिए, अपने फेस स्ट्रक्चर पे फोकस कीजिए। आपका फेस भी चेंज हो सकता है, उसके लिए भी एक्सरसाइजेज होती है। म्यूइंग कीजिए, अपनी जॉ लाइन को अच्छा कीजिए, च्युइंगम चबाइए, मैसेटर मसल्स को डेवलप कीजिए। ये सारी फेस स्ट्रक्चर की एक्सरसाइजेस कीजिए। एक ब्रॉड नेक डेवलप कीजिए। अगर आपकी नेक ज्यादा बड़ी होती है, ज्यादा वाइड होती है तो वो भी ज्यादा अट्रैक्ट करती है लड़कियों को। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड सारी चीजों को पता कीजिए एंड अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। कुछ भी चीज पता होना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप अपनी लाइफ में वो सारी इन्फॉर्मेशन को इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है वो सारी इन्फॉर्मेशन जान के। ऐसी स्किल्स लर्न करना स्टार्ट कीजिए जो आपको मनी बना के देगी। अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, कोई प्रोफेशन परस्यू कर रहे हो तो उसमें अपना 100% डेडिकेशन से वर्क कीजिए। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो तो वर्कआउट के फील्ड में कुछ कीजिए। कोई स्पोर्ट्स या तो फिर कोई एक्टिविटी में अपने आप को बहुत ही ज्यादा अच्छा कीजिए। वीडियो एडिटिंग की स्किल्स सीखिए, ट्रेडिंग सीख सकते हो आप, क्रिप्टो करेंसीज में सीखिए, फॉरेक्स में सीखिए, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में सीखिए। बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। ऐसी कोई भी स्किल पे फोकस कीजिए। एंड स्टार्टिंग में ऑब्वियस है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या करना है, लेकिन आपको सारी चीजें ट्राई करनी है थोड़े टाइम के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि आपको कौन सी चीज पसंद आ रही है एंड फिर उस चीज को ही करना है। एंड चूतियों की तरह 3-4 चीजें मत पकड़ लीजिएगा, क्योंकि हमारे अंदर इतना फोकस नहीं होता कि हम 3-4 चीजें एट अ टाइम कर सके। कोई बोलेगा नहीं मैं कर लूंगा ये वो, पर नहीं कर सकते आप। ठीक है, आप भी एक ऑर्डिनरी पर्सन ही हो मेरे जैसे। देखिए वर्कआउट तो मैं बहुत ही ज्यादा पहले से करता हूँ, बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन यही है कि मैं अपना 100% नहीं दे रहा था। मुझे पता होने के बावजूद भी कि मुझे कंप्लीटली फेलियर तक वर्कआउट करना है, कंप्लीट एग्जॉशन फील होना चाहिए मुझे वर्कआउट के बाद, एंड एक प्रॉपर अच्छा डाइट फॉलो करना है जिसमें प्रोटीन इंटेक तुम्हें कंप्लीट करनी है अपनी बॉडी वेट के हिसाब से। ये सारी चीजें मुझे पता होने के बावजूद भी मैं उसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहा था अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन ये सारी सिचुएशन ने मुझे इतना ज्यादा सेल्फ अवेयर करवा दिया कि नहीं, अब मुझे लगा कि नहीं, लाइफ को सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर तुम अच्छे नहीं होगे तो तुम ऐसी अच्छी लड़की को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते अपनी तरफ। लड़कियों के पास बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस है। टॉप 1% मैन यहाँ पे बैठे हैं जो कोई भी लड़की को चूज कर सकते हैं एंड वो लड़की मना नहीं करेगी। एंड उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मोटे है, उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, कुछ भी मैटर नहीं करता। एंड हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ ये अभी एफर्ट्स है जो हमें डालने हैं उस चीज में। फिर पिछले 5 साल से मैं ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहा था जो मुझे पैसे तो दे रही थी, लेकिन मुझे जरा भी पसंद नहीं थी। मुझे रोज रात को सोते टाइम यही फील हो रहा था कि आज मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया, मैं थोड़ा सा भी डेवलप नहीं कर पाया अपने आप को आज। एंड मुझे बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील होता था वहां पे रह के, लेकिन फिर भी मैं चूतियों की तरह वहां पे रह रहा था। लेकिन फाइनली मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, अब बहुत ज्यादा हो गया। ऑलरेडी मैं 25 ईयर्स का हो गया हूँ एंड अब मैंने कुछ नहीं किया तो मैं अपनी लाइफ में कभी भी प्रोग्रेस कर ही नहीं पाऊंगा, वहीं का वहीं रह जाऊंगा। ये सिचुएशन होने तो वाली ही थी कि मैं अपनी जॉब को छोड़ूंगा, लेकिन यही था कि थोड़े टाइम बाद होने वाली थी। लेकिन उस लड़की की वजह से ये सारी प्रोसेस फास्ट हो गई एंड मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि उसने मुझे मिरर दिखा दिया एंड मुझे अपनी वैल्यू पता चल गई। एंड कभी भी उसके बारे में खराब बोलना भी मत, ना ही खराब सोचना, क्योंकि वो वही लड़की है जिसको आपने प्यार किया था एक टाइम पे। एंड आपको वो सारे मोमेंट्स को चेरिश करना है। पता है मुझे ये सारे सीन्स देखना, सीनरी देखना कुछ पसंद ही नहीं था। मैं ऐसी ऐसी जगह पे रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ आप रूम के बाहर निकलोगे तो पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, अच्छी सीनरी ही सीनरी, लेकिन मैंने उसे कभी भी फील नहीं किया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था वहां पे पहाड़ है, यहाँ से नदी जा रही है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। हमेशा मेरी थिंकिंग यही रही थी। लेकिन उससे मिलने के बाद उसने मुझे ये सारी चीजें रियलाइज करवाई कि ये सारी चीजों के लिए तुम्हें ग्रेटफुल रहना है एंड ये सारी चीजों को फील करो। बहुत ही ज्यादा मजा आता है ये सारी चीजों को फील करने में, जो मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये सारी चीजों को फील भी करना होता है। सो उसने मुझे फील करना सिखा दिया। एंड अभी भी जब भी मैं कोई अच्छी सीनरी देखूंगा या चांद को देखूंगा, मे बी कभी गलती से, तो मैं अभी भी उसके बारे में ही सोचूंगा, क्योंकि उसने ही मुझे सिखाया ये सारी चीजों को देखने का अलग नजरिया। तो उसने तुम्हारे लिए जो भी किया है उन सारी चीजों को याद रखना है एंड उसे कभी भी नहीं भूलना है। एट द एंड ये मे बी एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है तुम्हारे लिए, लेकिन मैं भी उस लड़की को बहुत ही ज्यादा स्पेशल मानता था स्टार्टिंग में, अभी भी मानता हूँ। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उससे ज्यादा स्पेशल लड़की या उससे ज्यादा अच्छी लड़की आपको कभी मिलेगी ही नहीं। अगर आप अपने आप पे काम कर रहे हो, आप अपने आप को एक बेटर पर्सन में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो आपको उससे भी बहुत ज्यादा अच्छी लड़की मिल सकती है। बस यही है कि आप अपने 100% एफर्ट्स एंड डेडिकेशन से वो चीज कर रहे हो या नहीं। अभी आप यहाँ पे हो
एंड अपने आप पे वर्क करने के बाद आप यहाँ पे पहुंच सकते हो, मे बी उससे भी ज्यादा ऊपर पहुंच सकते हो। एंड जब आप यहाँ पे पहुंच जाओगे तब यहाँ पे सारी जो लड़कियां होगी उन सारी लड़कियों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन यही है कि क्या आपको यहीं पे रह जाना है एक इगोइस्टिक, एक एरोगेंट पर्सन बन के, तो ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैं यही होप करूंगा कि आप यहाँ पे पहुंचने की कोशिश करो एंड फाइनली एट द एंड यहाँ पे पहुंच भी जाओ।